चेक बाउंस केस एक क्रिमिनल केस होता है जहां पर क्रिमिनली आपको लायबल माना जाता है। और ये चेक बाउंस टॉपिक मेरे चैनल पर एक हॉट टॉपिक है। मतलब बहुत सारे लोग मेरे चैनल पर ऐसे हैं जो लोग चेक बाउंस केस के ऊपर क्या लेटेस्ट अपडेट आया है और जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोई जजमेंट पास करते हैं तो लोग और भी क्यूरियस होकर के सुनते हैं। तो आज ऐसे एक जजमेंट बताऊंगी जो है सुप्रीम कोर्ट केस। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आए एक चेक बाउंस केस का जो विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, जिनके साथ चेक बाउंस किया गया है, उनको रेस्क्यू करने के लिए, यानी कि उद्धार करने के लिए। और ये जजमेंट पूरे इंडिया के हर एक लोगों के ऊपर बाइंडिंग इफेक्ट रखेगा, क्योंकि अब सभी लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट जो कहता है ये हर एक इंसान को मानना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग सिंपल लैंग्वेज में इस तरीके से वीडियो बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। एक सब्सक्राइब जरूर हो जाए प्लीज। अब करीब 45 लाख के आसपास अमाउंट था जो बाउंस हुआ था। ये एब्सोल्युटली एक क्रिमिनल ट्रायल होता है। अब इस केस में हुआ क्या था, फैक्ट्स ऑफ द केस। तो चेक बाउंस केस फाइल हुआ था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 में। इन द केस ऑफ विजय शंकर मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड में ऑपोजिट पार्टी जो था ना, मतलब जो लोग चेक बाउंस कराए थे, उनके लॉयर मतलब बहुत ओवर स्मार्ट थे। ये मतलब बोलना नहीं चाहिए, बट कुछ कुछ ऐसा सिचुएशन होता है जहां पर बोलना भी पड़ता है। ये केस में जब चेक बाउंस हुआ था, चेक बाउंस हो जाने के बाद JMFC यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में केस फाइल किया जाता है। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब ये केस का सुनवाई कर रहे थे तब डिटेल में हर एक पार्टी के मैटर को समझ करके एविडेंस देखे, दूसरे पार्टी को समन करके बुलाए, उनका भी एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया गया। बट अल्टीमेटली जब केस एकदम ट्रायल होते होते, क्रिमिनल ट्रायल होता है क्योंकि चेक बाउंस केस क्रिमिनल केस होता है, तो क्रिमिनल ट्रायल एकदम कंक्लूजन स्टेज में पहुंच गया था, एकदम फाइनल डिसीजन पास होने ही वाला था। तब क्या हुआ पता है? तब देखे जो कोर्ट में केस फाइल हुआ है वो कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनता है उस केस का ट्रायल करके जजमेंट प्रोनाउंस करने का। इसका मतलब यही होता है, सपोज आप रहते हो मुंबई में और कोलकाता में आकर के आप कोई केस फाइल करने लग रहे हो, तो क्या कोलकाता का कोर्ट का कोई भी जुरिस्डिक्शन या फिर पावर बनेगा उस केस को ट्रायल करवा करके जजमेंट प्रोनाउंस करने का? नहीं बनेगा, राइट? तो एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ऐसा ही कुछ हुआ था इस केस में। जो कोर्ट में केस चल रहा था, आखिर में जाकर के मालूम पड़ रहा है इतना साल, 4 साल केस चलने के बाद ये कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनता है, क्षेत्रीय अधिकार ही नहीं है जजमेंट पास करने का। तब एकदम दिमाग खराब होगा ना। तब क्या होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई भी कारण रियलाइज नहीं करके जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीधा सीधा केस को डिसमिस कर देते। तब हैरेसमेंट कितना हुआ है ये अंदाजा लगा सकते हो। आखिर में चल करके कंप्लेनेंट को ये पता चल रहा है दैट ये केस का कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनता है सब्जेक्ट मैटर वाला। अब अपीलेंट पार्टी सीधे पहुंच जाते हैं झारखंड हाई कोर्ट के पास। झारखंड हाई कोर्ट के पास जा करके वो लोग ये बोलते हैं दैट यहाँ पर जुरिस्डिक्शन नहीं होने की वजह से केस को डिसमिस किया गया है, सिंपली ये बोले। बट हाई कोर्ट भी इंटरेस्टिंगली जुरिस्डिक्शन जो नहीं था इसको एड्रेस करने का मौका पार्टी को नहीं दिए, सिंपली बोल दिए दैट हाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो किए सही किए और यहाँ पर जो डिसमिस किया गया है ये सही किया गया है, तो हम भी जो एक्यूज पर्सन है, जो कल्प्रिट है, उनको डिस्चार्ज कर देते। तो ये बोल करके माननीय हाई कोर्ट उनको डिस्चार्ज कर देते। बट पता नहीं क्यों हाई कोर्ट इंटरेस्टिंगली उनको एड्रेस करने की कोई मौका ही नहीं दिए, क्योंकि जुरिस्डिक्शन यहाँ पर एक मेन मुद्दा था। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन जो कोर्ट के पास नहीं रहेगा वो किस तरीके से ट्रायल वगैरह कराएंगे, तो इसको उठाने का मौका ही, अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया। गॉड नोज व्हाट इज द रीजन। अब नाउ अभी देखा जा रहा है पार्टीज बहुत सफर कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जेन्युइन वैलिड मुद्दा है। केस जो बन रहा है वो एब्सोल्युटली मेरिट के ऊपर है, उसका बेसिस बन रहा है। तो अभी वो सीधे पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर पूरा मैटर को समझ करके अपना पावर को इस्तेमाल किए, दैट इज आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारे संविधान पर आर्टिकल 142 142 ये बोलता है अगर कोई केस कोई और कोर्ट में फाइल हो गया है जहां पर ये फाइल नहीं होना चाहिए था, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उस केस को उठा करके जो कोर्ट में फाइल होना चाहिए था वहां पर कर देते, यानी कि ट्रांसफर कर देते एप्रोप्रिएट कोर्ट में। ठीक है ना। अभी इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बोले जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई भी कंसीक्वेंस को रियलाइज नहीं करते हुए जो जजमेंट पास किए ये एब्सोल्युटली एक इनजस्टिस है।
अभी इस तरीके से अगर चलता रहेगा तो हर एक पार्टी के साथ इनजस्टिस किया जाएगा और न्याय तो बहुत दूर की बात होगा। तो 142 को इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट वापस जमशेदपुर झारखंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट में केस को भेज दिए, कंटिन्यू करने के ऑर्डर दे करके। तब तक कोर्ट में ये केस चलता रहेगा जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता है, कंक्लूजन तक केस नहीं पहुंच जाता है तब तक। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस जजमेंट से कुछ वैल्यू मिला है। अगर कोई ऐसा इंसान है जिनको पता है जुरिस्डिक्शन यहाँ पर नहीं है, अल्टीमेटली ये ट्रायल जब फाइनल स्टेज में पहुंचेगा तब इसको डिसमिस करना है, यही रिजल्ट होगा। और ये जानते हुए भी अपोजिट पार्टी कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किए, तो मतलब क्या, ये इंटेंशनली एक मूव है। मुझे लगता है ऐसे चीजों को सीरियसली कोर्ट को लेना चाहिए। एनीवेज, अब यहाँ पर क्या हुआ था, जो कंप्लेनेंट थे उनको उनके एडवोकेट से प्रॉपर लीगल असिस्टेंस नहीं मिल पाया था, इसके वजह से ये हुआ था। आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है जरा आपका जुरिस्डिक्शन सही से बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है इस तरीके का गलती हो जाता है, इरेगुलरिटीज हो जाता है, जिसके वजह से अल्टीमेटली पार्टीज को सफर करना पड़ता है। अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर आर्टिकल 142 कंबाइंड विद सेक्शन 406 ऑफ द सीआरपीसी को इस्तेमाल करते हुए ये डायरेक्शन दिए थे। तो अल्टीमेटली एकदम समरी तरीके से गलत कोर्ट में केस फाइल हो गया है, दैट डजंट मीन पूरा का पूरा ट्रायल ही बेकार हो जाता है, कोई काम का नहीं रहेगा। गलत कोर्ट में फाइल हो गया है, इसका मतलब आपको इम्प्रॉपर लीगल असिस्टेंस मिला है। इसका प्रेसिडेंट को, रूलिंग को आप अपने केस पर भी लगा सकते हो अगर ऐसा कुछ इरेगुलरिटीज भी आपके साथ हो रहा है तो जब भी आपका कोई केस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सेक्शन 138 में चल रहा है तो ये सब चीज आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, ऐसा नहीं कि आम जनता को ये सारा चीज समझ में नहीं आ सकता है, आप सिर्फ जानने की कोशिश नहीं करते हो, इग्नोरेंट बने रह जाते हो। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।